तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर और हम देखना स्टार्ट करेंगे आज से प्रश्नावली 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11 को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा पूरा क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन ये बड़ा है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन रहा पूरा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो फिगर दिया हुआ है ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा पूरा अच्छे से। तो यहाँ बोला हुआ है देखिए आकृति 9.12 में, है ना। तो 9.12 यहाँ पर नज़र आपको आ रहा होगा। तो ये हमारे पास फिगर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने अपने कॉपी पर ले लिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को तो आपको मैं अब आगे समझाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बोला एक नहर के एक तट पर, जैसे नहर होता है ना, तो नहर के दो तट होते हैं ना। तो देखिए बोला कि एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला नहर है। ठीक है, तो नहर हमारे पास हो गया, ये वाला नहर हो गया। एक पॉइंट हमारे पास ये वाला हो गया और एक पॉइंट हमारे पास ये वाला होगा। ये जो पॉइंट है ये नहर के दो तट हैं। एक हमारे पास बी हो गया तट और हमारे पास दूसरा जो तट हुआ वो ये सी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला। बोला एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नहर का जो हमारे पास पहला तट है ना, ठीक है, दो तट होते हैं। तो हमारे पास ये तट जो हो गया, इस यहाँ पर इस तट पर एक ऊर्ध्वाधर टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला आगे टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, देखिए टावर के ठीक सामने, तो दोस्तों टावर हमारे पास हो गया ना, तो इसके ठीक सामने इधर भी हो जाएगा, है ना। इधर हम लोग ले लेते हैं ऐसे करके। टावर के ठीक सामने बोला दूसरे तट के, हमारे पास आपको बताया था कि हमारे पास दूसरा तट ये वाला हो गया, है ना। तो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से हमारे पास एक और अन्य बिंदु हो गया, ये वाला सी। ठीक है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये बिंदु से देखिएगा ना, तो जो हमारे पास टावर है, टावर के शिखर जो है ना, इसका उन्नयन कोण हमारे पास कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। दोस्तों उन्नयन कोण का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। अगर कोई बंदा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से खड़े होकर के अपनी आँख से अगर देखेगा इस टावर को, ठीक है, टीवी टावर को, तो इसके टीवी टावर के अगर शिखर को देखेगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है ना, यानी कि अपना अपना जो चेहरा है ऊपर की तरफ उठाएगा, तो जो कोण बनेगा ना, ऐसे करके कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ये बोलना चाहता है। ठीक है ना, तो बोला कि बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ तक समझ के बात को ना। इसी तट पर जो हमारे पास तट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना दो तट, तो एक तट पर तो हमारे पास टीवी टावर हो गया और दूसरे तट पर यानी कि उसी तट पर, दूसरे तट पर, ठीक है ना, बोला कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, यहाँ पर क्या आगे क्या बोला, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। थोड़ा सा लंबा हो गया, देखिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ तक समझ गए ना, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मैं बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर बोलना क्या चाहता है। जैसे देखिए हमारे पास ये वाला बिंदु हो गया ना, इससे 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर जो है हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोला हुआ है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर कहीं पर भी चले जाइए, बल्कि आपको ऐसे जाना है। जैसे हमारे पास ये वाला मीनार, मान लीजिए कि मीनार हालांकि बोला हुआ है, यहाँ पर टीवी टावर है ना, तो इसको मीनार आपकी बार बोल दिया। तो दोस्तों इसी आप इसी मतलब इसके पाद बिंदु से इसी रेखा से होकर के जाना, इसी बिंदु से होकर के जाए अगर, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से होकर के इस बिंदु से अगर आप जाएं तो 20 मीटर दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट पड़ेगा डी। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसे करके बिल्कुल सीधे जाना है आपको, इस लाइन के सोजान पर जाना है। ठीक है ना, 20 मीटर दूर, आपको कहीं पर नहीं जाना है। ठीक है, ये बोलना चाहता है ये बराबर। ठीक है ना, अगर आप एक एक करके इस बात को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। यह बोला 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाला मिलाने वाली रेखा
पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दोस्तों इस बिंदु से जो टावर का शिखर का उन्नयन कोण है ना, तो कितना डिग्री है? 30 डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कोई बंदा यहाँ से अगर इस टीवी टावर को देखेगा, ठीक है, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? यानी कि आपका यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला आगे। देखिए आकृति 9.12 में, तो दोस्तों हमारे पास ये जो आकृति है ये 9.12 का था। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको दो चीज निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना दोस्तों, हमको ए बी फाइंड करना है, ठीक है, ए बी क्या होगा, और साथ ही साथ नहर की चौड़ाई फाइंड करना है दोस्तों। तो नहर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी हमारे पास हो जाएगा, बी सी का हमको मान निकालना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल समझा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में आ जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में आएंगे। ए बी सी में आकर के हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बी सी का मान मुझे निकालना है, ठीक है। हमारे पास जो tan 60 होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी, और बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए आगे समझाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ए बी को अलग कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि √3 बी सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए यानी कि ए बी का हमारे पास मान कितना कितना आ गया, यानी कि √3 बी सी आ गया, ठीक है। इसको समीकरण पहला हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलते हैं दोस्तों आगे। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे ए बी सी, ए बी सी में नहीं, ए बी डी में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी का। अब त्रिभुज ए बी डी में, तो दोस्तों अगर हम ए बी डी में आए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर क्या होगा, यानी कि ए बी बटे में क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटे में बी डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि लंब बटे में आधार होता है ना, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। अब देखिए दोस्तों हमारे पास tan 30 है ना, तो इसका मान होता है 1/√3। हमारे पास जो ए बी है ना, आप देख सकते हैं ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, यानी कि ए बी का मान हम लोग समीकरण 1 से रख देंगे, तो √3 बी सी, और हमारे पास बी डी जो है, देखिए बी डी जो है ना दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक बी सी में और एक सी डी में। तो हम लोग बी सी को तो बी सी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और सी डी को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि पहले ऐसे पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, सी डी। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे काम कर लेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं आप बी सी और प्लस सी डी में 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी और प्लस सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब √3 में गुणा करेंगे हम लोग, 3 आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास सी डी जो मान है ना, सी डी का मान हमारे पास 20 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी डी का मान अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बी एस आ जाएगा, यहाँ पर 3 बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बी सी जो हमारे पास है ना, ये राइट में मूव करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बी सी माइनस बी सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 2 बी सी आ गया। अब हम लोग कटा लेंगे इसको 10 बार में, तो हमारे पास बी सी का जो मान आया वो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास बी सी का जो मान आया ना 10 आ गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर साफ साफ, ठीक है ना, कि बी सी मेरे पास जो है, यानी कि देख सकते हैं आप बी सी हमारे पास जो है ये नहर की चौड़ाई है ना, अतः नहर की चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ए बी का मान जो है ना, ए बी का मान यहाँ से लिया था √3 बी सी, तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, आप लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, ताकि समीकरण 1 से पता चल सके जो भी दिख रहा है इसको आंसर को, ठीक है, सॉल्यूशन को दिख रहा है, तो उनको पता चल सके कि यहाँ पर हमारे पास ए बी जो है ये √3 बी सी है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर √3 बी सी लिख दिया, और कैसे लिखा, तो समीकरण 1 से लिख दिया, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हमारे पास नहर की जो चौड़ाई होगा वो 10 मीटर हमारे पास आ गया। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमने नहर की चौड़ाई तो फाइंड कर लिया हो, ठीक है ना, नहर की चौड़ाई, लेकिन टावर की ऊंचाई फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। टावर की ऊंचाई हमारे पास कैसे निकल कर आएगा, हमारे पास ए बी फाइंड करना है, देख सकते हैं आप ए बी जो है ना हमारे पास ये फाइंड करना है। तो दोस्तों समीकरण 1 में अगर हम लोग मान रख दे बी सी का ना, हमारे पास बी सी का मान आ चुका है 10, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी सी का मान मैंने 10 ला दिया हुआ ना। तो अगर हम लोग समीकरण 1 में
बी सी का मान रख दें तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग बी सी का मान रखते हैं तो देखिए क्या होगा, हमारे पास √3 हो जाएगा और बी सी का मान हमारे पास 10 आ चुका था, बराबर ए बी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ए बी बराबर लिख सकते हैं 10√3 मीटर, ठीक है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर ए बी का मामला दिया हुआ है जो कि हमारे पास टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई अतः लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 10√3 मीटर आ जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग दोनों का आंसर आ दिए, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, यहाँ भी लिख देंगे आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ बोला क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचे भवन, हमारे पास 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है बल्कि आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ मैंने कैसे कैसे इस फिगर को बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने भवन बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा ये भवन हमारे पास हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर भवन 7 मीटर, ठीक है। कि शिखर, यहाँ पर इस भवन का शिखर ये वाला होगा पॉइंट, ठीक है। शिखर से, इस शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास केबल टावर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ बोला हुआ है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा, तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखेंगे इस केबल टावर के शिखर को, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण होगा ना, यानी कि यहाँ से ऐसे करके हम देखेंगे ऊपर इसको, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। बोला उन्नयन कोण ना 60 डिग्री का है ना। और इसके पाद, किसके पाद, तो पता है केबल टावर के। तो केबल टावर के पाद, यहाँ पर पाद मतलब क्या, यानी कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे अगर दिखेगा तो बोला, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि अगर यहाँ से आप देखिएगा नीचे की तरफ तो हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना, यानी कि अवनमन कोण बन रहा, अवनमन कोण 45 डिग्री का है ना। बोला कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आइए समझना स्टार्ट करते हैं। टावर की हमको ऊंचाई फाइंड करना है, यानी कि सीढ़ी का वैल्यू हमको फाइंड करना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया हुआ है, ठीक है ना, हमको सीढ़ी का लंबाई फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में आ जाते हैं, ठीक है। आखिर एबीसी में हम लोग कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, तो दोस्तों हम लोग त्रिभुज एबीसी में आकर के हम लोग क्या करेंगे, बीसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास एबी का वैल्यू फाइंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि मैंने यहाँ पर नेमिंग किया हुआ ABCD और यहाँ पर लिखते हैं ई, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो कोण है 45 डिग्री है, तो ये भी कोण हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे हुआ तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास ये EAC है, कोण EAC हमारे पास है ना, तो कोण EAC हमारे पास 45 डिग्री है, तो हमारे पास BCA कितना होगा, BCA ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसे हुआ, यानी कि एकांतर कोण से हुआ, ठीक है, एकांतर कोण से हो गया, ठीक है। आपको पता होगा कि ये दोनों समांतर अगर है, ये अगर दोनों हमारे पास रेखा है और दोनों के दोनों समांतर होगा ही, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज्वाइंट ऐसे करके किया हूँ और इसको भी ज्वाइंट किया हूँ तो हमारे पास दोनों क्या होगा, समांतर होगा। और ये हमारे पास क्या है, यानी कि तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण हमारे पास मिल करके इक्वल होंगे, है ना। इक्वल दोनों कोण हमारे पास हो जाएंगे, तो ये 45 है तो हमारे पास ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया बी कोण BCA बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में आ जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ABC त्रिभुज में तो आ गए और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan 45 लगा देंगे, tan 45 डिग्री, ठीक है। अब tan 45 डिग्री अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, AB और बटे में BC हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। AB हमारे पास कितना हो गया, यानी कि 7 हो गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर BC निकाल सकते हैं, यानी कि BC हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 7 मीटर आ गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर BC का तो मान निकाल चुके हैं। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर BC जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, या
ए बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। हमारे पास ए इक्वल आ चुका है ना, ए हमारे पास वैल्यू आ चुका है ए का। अब हम लोग ए ई डी में आएंगे, ठीक है, या ए डी ई आप बोल दीजिए। ठीक है, तो ए ई डी में हम लोग आते हैं ना, तो ए ई डी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो ए का मान है ये हमारे पास 7 मीटर आ चुका, और हमारे पास ये जो कोण है ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो हम लोग डी ई का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हमारा यही टारगेट था कि हम लोग इस ए ई का मान निकाल करके डी ई का मान निकाले फटाफट। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज। अब हम लोग त्रिभुज में आ रहे हैं किस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ई डी में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज आ रहे हैं ए ई डी में। ठीक है, ए ई डी में। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan 60 लगा देंगे। अब देख सकते हैं tan 60 यहाँ पर लगेगा, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि लंब बटे में आधार हो जाएगा, यानी कि डी ई बटे में ए ही हो जाएगा, डी ई बटे में ए ही हो जाएगा। ठीक है, डी ई और बटे में क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया है ना। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, और डी ई हमारे पास क्या दिया हुआ आप देख सकते हैं, हमारे पास जो डी ई है ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है ना, तो हमारे पास यहाँ पर डी ई हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए हमारे पास कितना है, 7 मीटर है। मैंने यहाँ पर ए का मान कितना लिया हुआ है, यानी कि 7 मीटर लिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम 7 लिख देंगे, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अगर डी ई इक्वल टू लिखना चाहें तो 7√3 हो जाएगा हमारे पास, मीटर में आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास डी ई का तो मान आ चुका, अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डी ई का मान निकाल लिया। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो सी होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है सी जो होगा वो ए बी के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सी ई बराबर ए बी और बराबर कितना है, 7 मीटर है। अब देख सकते हैं हमारे पास जो ए बी का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ था वो कितना था, यानी कि 7 था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारे पास ए बी का जो मान है वो बिल्कुल सी ई के बराबर था, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम बस केवल एक रह गया। ठीक है ना, फिर हम लोग टावर की ऊंचाई निकालेंगे दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास सी डी है ना, ये टावर की हमारे पास ऊंचाई है। तो सी डी कैसे निकलेगा, यानी कि सी ई प्लस ई डी निकलेगा, सी ई प्लस ई डी ऐसे करके हम लोग कर देंगे, सी ई प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि ई डी हो जाएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पर सी ई जो हमारे पास है, हमारे पास जो सी ई है ना वो कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सी जो है ना दोस्तों, सी हमारे पास कितना है, तो सी हमारे पास क्या है, यानी कि 7 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी के बराबर है बिल्कुल, यहाँ पर मैंने लाया भी हुआ है सी बराबर 7 और प्लस ई डी का मान हमारे पास कितना हुआ, तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर ई डी, ई डी मैंने निकाला हुआ है कहाँ पर तो मैंने ई डी कहाँ निकाला हो भाई, ई डी या डी ई बोलते हैं। ठीक है ना, डी ई बोल देते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना। ठीक है, डी ई मैंने निकाला हुआ है तो ई डी नहीं लिखेंगे, डी ई लिख देते हैं। ठीक है ना, ई डी लिखें या डी ई लिखे बराबर है, लेकिन मैंने यहाँ पर डी लिखा हुआ है तो 7√3 है ना दोस्तों। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी कि मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, या सी डी, यहाँ पर सी डी पर कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 यहाँ पर हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + √3 आ जाएगा। ठीक है, मीटर। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।